इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं नॉन फाइनाइट्स। तो हम समझेंगे ये नॉन फाइनाइट्स असल में क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं, तो यहाँ पॉज लीजिए और इनको पढ़िए और ये ढूंढिए इनमें नॉन फाइनाइट्स कहां पर है इन सेंटेंसेस के अंदर। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स, तो समझते हैं। देखिए एक सेंटेंस, ही स्पीक्स, वह बोलता है। वी स्पीक, हम बोलते हैं। शी स्पोक, वह बोली थी। वी हैव स्पोकन, हम बोल चुके हैं। यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। तो इसमें देखिए स्पीक्स है, स्पीक है, स्पोक, हैव स्पोकन, आर स्पीकिंग, एम स्पीकिंग, ये सारी वर्ब्स हैं और ये सारी की सारी वर्ब्स अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आ रही है, उसके अनुसार आ रही है। तो इन्हीं वर्ब्स को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? जो सब्जेक्ट का एक्शन बताए और दूसरा उन फाइनाइट वर्ब से हमें टेंस का बोध हो। इन सभी से हमें टेंस का बोध हो रहा है। तो फाइनाइट वर्ब्स क्या बताती हैं? टेंस बताती है। तो आगे देखिए ध्यान से। शी लाइक्स स्पीकिंग, तो शी सब्जेक्ट है, लाइक्स आपकी वर्ब है। लाइक में एस लगा शी के हिसाब से, यानी ये फाइनाइट वर्ब है। उसे बोलना पसंद है, तो इसमें जो स्पीकिंग है ये वर्ब नहीं कहलाएगी, क्योंकि वर्ब सेंटेंस में एक ही होती है, लाइक्स, ये आ चुकी है। तो अब ये ऑब्जेक्ट है, स्पीकिंग असल में ऑब्जेक्ट है, लाइक्स जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा। तो प्रोनाउन तो है नहीं, ये नाउन का काम जरूर कर रहा है। ऐसे देखिए, स्पीकिंग इज माई हॉबी, बोलना मेरा शौक है। तो इसमें भी जो इज है ये है वर्ब, आपकी फाइनाइट वर्ब। लेकिन स्पीकिंग जो है इस वर्ब का सब्जेक्ट बना है, और सब्जेक्ट भी या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये नाउन का काम कर रहा है, एक एक्टिविटी का नाम बता रहा है स्पीकिंग, बोलना। तो आगे देखिए, शी वॉन्ट्स टू स्पीक, इसमें भी क्या है? वह बोलना चाहती है। मैं टू स्पीक जो है ये वॉन्ट्स वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है, ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन? तो ये भी नाउन होगा, प्रोनाउन तो है नहीं। तो टू स्पीक गिव्स जॉय, तो बोलना मजा देता है, ये इसकी हिंदी बनेगी। तो गिव्स इसमें वर्ब है, आपकी फाइनाइट वर्ब, लेकिन टू स्पीक क्या हो जाएगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट भी क्या है, नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है। तो अब हमने क्या देखा इनमें, ये सारी की सारी कहलाएंगी वर्बल नाउन। स्पीकिंग, स्पीकिंग, टू स्पीक और टू स्पीक, इन्हें हम कहेंगे वर्बल नाउन। वर्बल नाउन को हिंदी में कहते हैं क्रियावाचक संज्ञा। देखने में तो क्रिया है, ये वर्ब से ही आई है, आईएनजी वर्ब के पीछे लगता है और टू भी वर्ब के आगे लगता है, लेकिन काम वर्ब का नहीं कर रही है, काम कर रही है नाउन का। तो इन्हें हम कहते हैं वर्बल नाउन, यानी क्रियावाचक संज्ञा। तो एक मजे की बात और है, इस टॉपिक का नाम दूसरा वर्बल भी होता है। वर्बल का हिंदी में अर्थ होगा क्रियावाचक। तो असल में ये टॉपिक है क्रियावाचक का, क्रिया का नहीं है, वर्बल का। तो आज से दो शब्दों को हमेशा अलग रखना है, वर्ब को और वर्बल को। वर्ब क्रिया होती है और वर्बल क्रियावाचक, यानी क्रिया की केवल आवाज रखे पर काम क्रिया का ना करे, तो वो ही वर्बल कहलाता है।
तो यहां वर्बल नाउन। अब इसमें आप देखेंगे वर्ब ने शादी की नाउन से, तो वर्ब नाउन से शादी करने के बाद घर बसाया वर्बल नाउन का, और जब घर बसेगा तो इनका बच्चा ही पैदा होगा। तो एक जो बच्चा है वर्ब के साथ आईएनजी लेके जो बच्चा पैदा हुआ, इसका नाम रखा गया, इन्होंने नाम रखा उसका जेरेंड। तो जेरेंड होता क्या है? वर्बल नाउन ही होता है, क्रियावाचक संज्ञा होता है, देखने में क्रिया पर काम करेगा नाउन का, वो ही होता है जेरेंड। और दूसरा बच्चा पैदा हुआ वर्ब के आगे टू लगाकर, पर काम नाउन का कर रहा है, इसका नाम इन्होंने रखा इन्फिनेटिव। तो ये दो बच्चे इनके घर में पैदा हुए वर्बल नाउन में, जेरेंड और इन्फिनेटिव। तो जेरेंड इन्फिनेटिव दोनों के दोनों वर्बल नाउन है, क्रियावाचक संज्ञा होते हैं, देखने में क्रिया वर्ब, लेकिन काम नाउन का। यानी इन दोनों की मम्मी तो वर्ब है और पापा नाउन। और जब बच्चा पैदा होता है वो माँ और बाप के दोनों गुण उसमें होते हैं, तो शक्ल सूरत इन दोनों की वर्ब जैसी है, लेकिन लक्षण बाप जैसे, नाउन जैसे। तो इसलिए वर्बल नाउन, क्रियावाचक संज्ञा, जिसमें दो बच्चे जेरेंड और इन्फिनेटिव। आगे देखिए, दिस इज अ स्पीकिंग पैरट। स्पीकिंग फिर आ गया, तो यह एक बोलने वाला तोता है। तो स्पीकिंग जो है, ये जो पैरट है इसके आगे लगा है, तो ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, और जो शब्द नाउन की क्वालिटी बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये स्पीकिंग काम कर रहा है एडजेक्टिव का। हिज स्पोकन स्टेटमेंट इज क्लियर, तो उसका बोला गया वक्तव्य स्पष्ट है। तो कौन सा वक्तव्य? बोला गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, लेकिन स्टेटमेंट जो नाउन है इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव काम कर रहा है। ऐसे देखिए, हैविंग स्पोकन ही केप्ट क्वाइट, बोलने के बाद वह चुप हो गया। तो हैविंग स्पोकन का संबंध ही से है, कि वह, बोलने के बाद का संबंध वह से, तो वह चुप हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा, ये भी काम कर रहा है एडजेक्टिव का, इसका संबंध ही से है। तो इनको हम कहेंगे वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव का क्या मतलब बना हिंदी में? क्रियावाचक विशेषण। आया क्रिया से, शब्द क्रिया से बना है, पर काम कर रहा है विशेषता का, यानी एडजेक्टिव का। तो इसे ही क्रियावाचक विशेषण कह दे या फिर वर्बल एडजेक्टिव कह दे। तो आगे दूसरी घटना क्या घटी ग्रामर के इतिहास में? वर्ब ने एक दूसरी शादी की एडजेक्टिव से, सेकेंड मैरिज, और घर बसाया वर्बल एडजेक्टिव का। और जैसे ही इन्होंने घर बसाया वर्बल एडजेक्टिव का, तो इन्होंने अपने घर का नाम रखा पार्टिसिपल। इसी को पार्टिसिपल कह देते हैं। अब बड़े हम चक्कर में फंसे रहते हैं, पार्टिसिपल पता नहीं क्या चीज है पार्टिसिपल। कुछ नहीं है, पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव होता है, क्रियावाचक विशेषण, देखने में क्रिया, काम करेगा एडजेक्टिव का, तो उसे ही हम पार्टिसिपल कह देते हैं। तो वर्बल एडजेक्टिव का दूसरा नाम पार्टिसिपल। तो जैसे ही इन्होंने घर के सामने पट्टी लगाई पार्टिसिपल की, तब इनके घर खुशियां आई। पहला बच्चा पैदा हुआ, वर्ब के साथ आईएनजी लेके काम कर रहा है एडजेक्टिव का, इसका नाम रखा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और दूसरा बच्चा पैदा हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर और काम करेगा एडजेक्टिव का, इसका नाम रखा इन्होंने पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा बच्चा हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर पैदा हुआ और काम कर रहा है एडजेक्टिव का, इसका नाम रखा परफेक्ट पार्टिसिपल। बिल्कुल साफ साफ पहचान है। तो वर्ब के साथ आईएनजी इसमें भी है, लेकिन ये काम करता है एडजेक्टिव का। तो ये है वर्बल एडजेक्टिव, क्रियावाचक विशेषण, देखने में क्रिया, काम कर रहा है एडजेक्टिव का। तो यही होता है वर्बल एडजेक्टिव, क्रियावाचक विशेषण, जिसका दूसरा नाम होता है पार्टिसिपल। तो देखिए, नॉन फाइनाइट्स में दो फैमिलीज हैं, वर्बल नाउन की फैमिली और वर्बल एडजेक्टिव की, यानी पार्टिसिपल दूसरा नाम है उसकी फैमिली। और इन दोनों फैमिलीज में, जैसे वर्बल नाउन की फैमिली में दो संतानें हैं, जेरेंड और इन्फिनेटिव, दोनों की मम्मी वर्ब है और पापा दोनों के नाउन। और दूसरी फैमिली वर्बल एडजेक्टिव की, इसमें तीन बच्चे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल,
पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इन तीनों की मम्मी भी वर्ब है, पर पापा एडजेक्टिव, यानी वर्बल एडजेक्टिव, क्रियावाचक विशेषण। तो नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं, ये टेंस शो नहीं करते। जो टेंस शो करेगी वर्ब, वो फिर फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। लेकिन नॉन फाइनाइट्स क्या होती हैं, होती वर्ब हैं, देखने में वर्ब, पर काम करेंगी या तो नाउन का या एडजेक्टिव का, तो वही नॉन फाइनाइट्स कहलाती हैं। अब चेक योर प्रोग्रेस, तो लेते हैं वही क्वेश्चंस जो शुरू में टेस्ट में आए थे। तो आज के बाद फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी वर्ब और वर्बल में डिफरेंस करना आना चाहिए। तो जय सबसे पहला सेंटेंस देखिए, आई ऑलवेज ड्राइव एट नाइट बिकॉज ड्राइविंग एट नाइट सीम्स इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग टू मी। तो इसमें वर्ब भी पहचानी आनी चाहिए और वर्बल भी। तो वर्ब ड्राइव है इसमें, और ड्राइविंग जो है ये सीम्स वर्ब का सब्जेक्ट है, ये जेरेंड बनेगा, ड्राइविंग एट नाइट सीम्स। और इंटरेस्टिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, थ्रिलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। He prefers having boiled egg and skimmed milk to stuffed paratha in the morning. सबसे पहले having है, ये prefers verb का object है, ये gerund है, और boiled egg को बता रहा है, egg के बारे में, उबला हुआ अंडा, तो ये past participle। skimmed milk, milk के बारे में, past participle। stuffed paratha, ये भी past participle। She saw the children swimming in the river while she was returning home in her car. तो सबसे पहले तो स्विमिंग, तैरते हुए बच्चे, तो स्विमिंग का संबंध चिल्ड्रन से है, बच्चों की क्वालिटी, यानी तैरते हुए, ये बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। The lecture was so boring and illogical that everybody seemed bored and tired. तो इतना बोरिंग था, तो पहला तो बोरिंग है, ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद सीम्ड बोर्ड एंड टायर्ड, उबे हुए और थके हुए लग रहे थे, दोनों पास्ट पार्टिसिपल है। नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग ए ह्यूमन्स नेचर विदाउट रिसर्चिंग हार्ड इज नॉट सो इजी। सबसे पहले नोइंग, ये जेरेंड है, अंडरस्टैंडिंग भी इसमें जेरेंड है। इसमें वर्ब जो लास्ट में इज का, दोनों ये सब्जेक्ट्स हैं। और रिसर्चिंग, ये भी जेरेंड है, जो विदाउट है प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट रिसर्चिंग। She wanted to buy a surprising gift for me but finally decided to send me a card. तो सबसे पहले तो to buy, wanted verb का ऑब्जेक्ट है, ये है infinitive, और सरप्राइजिंग गिफ्ट, गिफ्ट की क्वालिटी सरप्राइजिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और डिसाइडेड के बाद टू सेंड, ये टू सेंड जो है डिसाइडेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये इंफिनिटिव। He got so tired practicing all day that just having reached, he lay without eating. Tired, past participle. Practicing, practice करते हुए, इसका संबंध he से है, ये present participle है। और having reached, perfect participle, पहुंचने के बाद, he lay without eating, eating gerund है, without preposition का object। Being deceitful to anybody is uncalled for and I often refrain from cheating anyone. तो being जो है इसमें होना, ये is verb का subject है, तो ये gerund बन जाएगा। तो being deceitful to anybody is uncalled, uncalled past participle, uncalled for actually ये phrase होता है, इसका मतलब होता है नाजायज होना, तो किसी के प्रति धोखेबाज होना नाजायज होता है। एंड सो आई ऑफन रिफ्रेन फ्रॉम चीटिंग, इसलिए मैं हमेशा किसी को धोखा देने से दूर रहता हूं। तो चीटिंग जो है ये जेरेंड है, फ्रॉम जो प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हैव यू सीन द फिल्म द बर्निंग ट्रेन? नो, आई सॉ द बर्न्ड हाउस यस्टरडे। सबसे पहले बर्निंग ट्रेन, ट्रेन के बारे में, बर्निंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरे में बर्न्ड हाउस, जला हुआ घर, ये पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से आपको फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब को, यानी वर्ब और वर्बल को अलग करना आना चाहिए। तो यही जाना हमने नॉन फाइनाइट को पहचानने में,
क्या होते हैं नॉन फाइनाइट? दो फैमिली होती है, वर्बल नाउन और वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल नाउन में जेरेंट इन्फिनेटिव, वर्बल एडजेक्टिव में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।